जी वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर शो। और आज हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे जो हम हर एक से करते हैं, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा एक एडेड आपके इंटरेस्ट की चीज़ भी है कि जैसे अहमद का जो एक शौक़ है और जो एक विजन है फ्रीलांसिंग का भी, तो आई बिलीव इट इज़ वन स्टेप अहेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू नो। तो क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारे प्रोफेशनल हैं अहमद, जैसे आप देखते हो मोस्ट ऑफ देम आर कन्फाइंड टुवर्ड्स द जॉब स्टफ एंड एग्जैक्टली। समथिंग लाइक दिस। और एंटरप्रेन्योरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रीलांसिंग भी हमें सिखाती है और मोर और लेस आप इस पे काफ़ी काम करते रहो, इसके ऊपर आप क्या कहोगे और क्या आपका मतलब आप क्या समझते हैं कि किस तरह आप लोगों को ड्राइव देंगे, बिकॉज यू नो बीइंग योर ओन एम्प्लॉयर इज़ समथिंग बियॉन्ड, वे बियॉन्ड। एग्जैक्टली सर, मैं इस समय अपनी स्टोरी से स्टार्ट लूँगा कि बैक इन 2019 माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, तो इतने अच्छे हालात नहीं थे। सही। सो आई माई सेल्फ, क्योंकि हम 3 भाई थे, एजुकेशन सही। चल रही थी तो उनके लिए सही। बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। हम्म। तो उसके अंदर मैंने फिर इस तरफ थोड़ा सा ना ध्यान लगाया कि ये कैसे होता है, ज़बरदस्त। लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि सही। मैं 15 साल की एज से ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले करता था। अच्छा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले लिए, वो कर ओके। लिए। ओके। उसमें इतना लाइक इतने थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे तो मेरा गुजारा हो जाता था, पॉकेट मनी सही। मेरी जो है ना सही। वो वहाँ से सही पूरी हो जाती ज़बरदस्त। थी। मूविंग फॉरवर्ड एक टाइम ऐसा आया कि आई वॉज नीडिंग सो मच मनी। हम्म। मेरी हम्म। मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे पैसे हम्म। चाहिए थे। हम्म। सो व्हाट आई डिड वाज कि मुझे ऑब्वियसली स्किल तो आते थे, क्योंकि उस टाइम के अंदर जो स्टूडेंट टाइम था, हम्म। मैं फ्री टाइम में बैठ के कोर्सेज किया करता था, बिल्कुल स्पेशली सही। कोर्स एरा के बिल्कुल सही। थ्रू बिल्कुल सही। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के ऊपर। बिल्कुल सही। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड फाइवर फाइवर से मैंने स्टार्ट लिया। सही। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हेयर के मैंने विद इन 3 to 4 months आई वाज हम्म। अर्निंग मोर देन 100,000 अ मंथ। ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त। वो यानी उधर एट से मैंने दैट टाइम स्किल, इट वाज अ लॉट ऑफ इट वाज मनी। अ लॉट ऑफ मनी, इट इट वाज अ वाज लॉट ऑफ मनी। स्पेशली व्हेन यू आर यू लाइक आर 20 टॉकिंग अबाउट 20 19 एग्जैक्टली और मैं हम 23 में बैठे हैं अभी। एग्जैक्टली मैं 19 साल 18 19 20 साल का था। तो आई वाज अर्निंग दैट मच मनी। हम्म। सो अब उस वक्त फिर मैंने अपनी चीज़ें खुद, अब पिछले 3 साल से मैं अपनी चीज़ें खुद मैं सारी मैनेज कर रहा हूँ। हम्म। सो वो एक सेंस ऑफ जो एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर एक दफ़ा हम्म। आ जाती है तो वो हम्म। कभी निकलती नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सो सही। दैट वाज द वो पॉइंट था, दैट वाज द हम्म। पॉइंट के उसके बाद से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल सही। सो आई एम एक्सेलिंग इन दैट थिंग, और ये चीज़ मैं टीच भी कर रहा हूँ हम्म। आगे। एंड जो स्पेशली जो हमारी फील्ड के नए लोग हैं, सही। क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर इस जी फील्ड जी। के अंदर हैं और आपको टाइम इतना बिल्कुल ज़्यादा सही। हो गया, आप बिल्कुल मुझसे सही। बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल सही। जॉब मार्केट की क्या हालत है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही। और इसलिए अगेन हम वेट सब करते रहते हैं कि लेट्स गेट अ जॉब, तो व्हाई एग्जैक्टली डू वी वेट फॉर अ जॉब, वही मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो मैं उसमें ये कहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे स्किल्स के साथ इक्विप कर लें हम्म। हम्म। कि आप लोग जो है वो आपको किसी के ऊपर जॉब पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, बिल्कुल सही। और आप आराम से महीने का 1 लाख से 2 लाख आप हम्म। जस्ट हम्म। 2 से 3 घंटे या डे काम करके तो आप हम्म। वो कमा लें। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसके सही। ऊपर मैं अपना मेरा एक कोर्स है, पूरा फाइनेंशियल जबरदस्त। मॉडलिंग का कोर्स है, सही। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सही। है। सही। उसके बाद मैंने अभी अपना नया कोर्स लॉन्च हम्म। किया क्विक बुक्स का, क्योंकि हम्म। एज एन अकाउंटेंट हम लोग इन्हीं चीज़ों के साथ ना नहीं इनके बिल्कुल अंदर ही हैं। डेफिनेटली, बल्कि ऑफ डाइवर्सिटी कैमरा जो मेरी आपकी कन्वर्सेशन हुई है, तो हम इंशाल्लाह जी अहमद साहब को पीआरएफ के प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट करेंगे फॉर दिस पर्पज एज वेल। मेरी इस पे भी डिस्कशन हुई है, जी तो पीआरएफ पे भी हम अहमद साहब को लाएंगे। और अहमद साहब ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, जी आई वुड से दैट इज समथिंग रिमार्केबल जो आपने एग्जैक्टली लोगों के लिए किया, खासतौर पर क्विक बुक्स के बारे में अगर हम बात जी। करें। क्विक बुक्स पे भी मेरा रिसेंट कोर्स लॉन्च हुआ है। उसके भी वीडियोस जो हैं वो सारी रिकॉर्डेड हैं, एक दो शायद अपलोड भी होगी मेरे चैनल के ऊपर। सही। तो क्विक बुक्स एक, जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी डिमांड पूरे दुनिया के अंदर है। अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स उठा के देखें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखें, तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना अकाउंटिंग के लोगों की, वो इसी सॉफ्टवेयर की, क्विक बुक्स की। तो मैंने जब मैं सीएफओ था जहाँ पे, वहाँ पे क्विक बुक्स इम्प्लीमेंट किया था शुरू से लेके आखिर तक। एंड देन कुछ क्लाइंट्स पे भी पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे क्विक ओके। बुक्स है, तो मुझे उसका बहुत अच्छा एक्सपोजर है। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर पूरा कोर्स एक डिज़ाइन किया हुआ है और ये मेरे चैनल पे लाइव है। बिल्कुल सही। लोग इसको सीखें और इससे जो हमारे जो ब्रिलियंट। स्टूडेंट्स हैं वो आराम से 1 लाख से 2 लाख महीने का अर्न कर सकते दैट हैं। इज समथिंग ब्रिलियंट। अच्छा एग्जैक्टली अहमद, डूइंग सो मच स्टफ यार, आई एम रियली अमेज्ड, यू नो दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स आउट देयर। तो यार टाइम मैनेजमेंट आप कैसे देखते हो, यू नो यू आर डूइंग सो मच थिंग्स, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट? ये दिस भी इज अ चैलेंज इजंट इट? ये ये जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, स्पेशली माय फैमिली, दे कैन टेल यू ओके। कि कैसे होता है। बैक इन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मैं ज़्यादा सोता नहीं था, 6-7 घंटे ओके। सोना। ओके। एंड ओके। देन मेरी ज़्यादा इतनी वो कोई हैबिट नहीं है बाहर जाने की और ओके। घूमने फिरने ओके। की। ओके। सो आई एम लाइक अ सो यू आर सॉर्ट कंप्यूटर ऑफ गाय, इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आप कह सॉर्ट सकते हैं, ऑफ। इंट्रोवर्ट, सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट।
ऑब्वियसली डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, बट हाँ इतना ज़्यादा लोगों से हाँ मिलना जुलना हाँ या हाँ। घूमना फिरना नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जब भी लेकिन थोड़ा बहुत अगेन को टाइम सीए के मिले। अंदर जब हम टोस्ट मास्टर क्लब में आपको देखते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ स्किल आउट देयर, यू नो, एग्जैक्टली। इन सो इतना स्पीकर वो एज वेल। लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, इन द सेंस के व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो लोगों से ज़्यादा दोस्तियां भी नहीं करता था, और जस्ट अपने काम से काम रखा एंड डूइंग योर वर्क एंड लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग न्यू। तो मुझे वो बेसिकली मज़ा नहीं आता कि अगर आप मेरा आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं है, सही। तो आई थिंक सो दैट दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ। देयर शुड बी समथिंग न्यू टू डू टुमारो, यू एग्जैक्टली, नो। तो वो हर रोज ना एक नया कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का वो जो जज्बा होता है ना, तो आई थिंक सो दैट इज समथिंग विच इज डिराइविंग फ्रॉम मी फ्रॉम लास्ट 5 years। और दिस इज समथिंग जो कि आपको लाइवली भी रखता है, rather एग्जैक्टली, लाइवली भी लाइवली रखता है। रखती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीइंग अ यंगर सीएफओ, यू नो, एक इशू है जो हमारे प्रोफेशन में आता है। आई हैव आस्क्ड अबाउट इट विद उमर खान गजनवी, आई आस्क्ड अबाउट इट, यू नो, with Naeem Muftaq Sheikh Saab, you know, he's one of the icon of our profession, and we had different perspective because we have had a lot of perspective regarding this question, but I would like to have the perspective of your generation, और जो आप जैसे दो स्टार्ट अकाउंटेंट आते हैं जो यंग हैं, यू हैव अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू, नो। हम लोग कन्फाइन कर लेते हैं कि वी आर द सीएफओ, यू नो, बिकॉज प्रॉब्ली अ चार्ट अकाउंटेंट कैन बी द नेक्स्ट सीईओ। तो आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरह इंटरप्रेट करते हो, या आपके माइंड में लेके क्या चीज़ है उस कॉन्सेप्ट को लेके, वी वुड लाइक टू नो, बिकॉज शायद एक यंगस्टर जो समझता है इसके बारे में वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन? सर, दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट माई सेल्फ व्हेन आई वाज वर्किंग एज CFO। तो माई perspective of thinking was far much different from what our CEO thinks of Okay. that particular situation। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की और इन चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं, बट द पर्सन हु इज अ CEO इज एक्चुअली लुकिंग फार फार मोर बेटर देन एस, सी। और वो बिजनेस की डायनेमिक्स को देख रहा होता है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ बाय वर्किंग विद दैट पर्सन कि हम लोग जो हैं वो एक बहुत छोटे से एरिया पे काम कर रहे हैं। CEO, जो एक CEO होता है उसके साथ एक पूरी टीम जो है वो मार्केटिंग भी समझता है, वो फाइनेंस भी समझता है, वो ऑपरेशंस को भी समझता है, वो टेक्नोलॉजी को। तो व्हाट आई थिंक इज कि अगर हमने एज अ अकाउंटेंट CFO से निकल के CEO की तरफ जाना है, सो वी शुड डाइवर्सिफाई आवर स्किल्स फ्रॉम जस्ट फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस। बिल्कुल सही। तो जब तक हम वो चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग लेकिन हाउ डू यू थिंक, लाइक अगर मैं ये समझूं कि अहमद अरसलान टुडे प्रॉब्ली वी टॉक अबाउट 2023, लेट्स फॉरवर्ड इट अप टिल 2023 और 2040, यू नो, तो अगर आपको मैं कहूँ कि यू वांट टू गेट दैट लेवल ऑफ सीईओ, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल यू थिंक दैट वन शुड डू, यू नो। एक तो हम अक्सर बात करते हैं कि आई कैप का भी कुछ कोर्स रीडिज़ाइन होना चाहिए, एंड द काउंसिल इज वर्किंग अ लॉट ऑन दैट, यू नो, there's a lot of study going on basically, और अकाउंटेंसी प्रोफेशन AI की वजह से थोड़ा सा इनवैलिड भी हो रहा है, इन द सेंस कि आपने जैसे टैक्स और एडवाइजरी की बात की, दैट इज देयर, लेकिन ऑडिट का तो प्रोफेशन काफ़ी सफ़र का है। तो उसको आप कैसे देखते हो कि ये क्या नेसेसिटी ऑफ द टाइम्स नहीं हो जाएगा आने वाले वक्तों में? सर बिल्कुल ये हो जाएगा कि जब AI चीज़ों को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ChatGPT जैसे आया है, या उसमें आपकी जितनी बिजनेस राइटिंग है वो तो सारी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इसी तरह आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो भी शिफ्ट हो रही है। सो इफ़ वी सी के हो सकता है आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल तक लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ना रहे, एंड दे विल बी जस्ट परचेजिंग दो सॉफ्टवेयर एंड वर्किंग ऑन देम। स्पेशली इन ऑडिट आपको भी जैसे अंदाज़ा है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ वो सॉफ्टवेयर पे हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारी अगर हम लोग इस तरह कन्वेंशनल पाथवेज पे चलेंगे तो हमारी डिमांड गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि वी नीड टू लर्न दो स्किल्स, स्पेशली AI की तरफ, बाकी जो आपके डाटा एनालिटिक्स की तरफ, इन चीज़ों के ऊपर लोगों को कोर्सेज करने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट 2040, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारी फील्ड के लोग अगर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो बैकग्राउंड से लोग, स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एग्जेक्टिव MBAs लोग करके आते हैं, लम से, बाहर से लोग पढ़ के आते हैं। तो इफ़ यू सी कि अगर जो हमारे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल है तो वहाँ पे CEO लेवल पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे, अगर हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई ना किया टूवर्ड्स द अदर सॉफ्ट स्किल्स एंड दोज अदर हार्ड स्किल्स, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई थिंक इज कि अगर हम लोगों ने जाना है उस लेवल पे, we need to think out of the box apart from Ultimately you want to say कि the accountant should think of being an entrepreneur as well. exactly, Otherwise जो है शायद survival सर्वाइवल नहीं, एग्जैक्टली सर्वाइवल नहीं है। तो
उसमें ये है कि अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी वी नीड टू फोकस ऑन अदर स्किल्स, स्टार्टअप्स, छोटे छोटे, स्पेशली स्टूडेंट्स को तो मेरी ये एडवाइस है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाएं, पॉकेट मनी ज़ाया ना करें फजूल चीज़ों के ऊपर, अपनी पॉकेट मनी से छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाएं, बिजनेस करें। तो यही एज है सीखने वाली, इसके बाद तो फिर ऑब्वियसली जब बंदा 30 क्रॉस करता है तो उतनी वो But on a नहीं lighter होती note, आज़ादी। having that level of maturity at this level, I'm really amazed to have listened all that from you. It was a really wonderful journey, और the clock was just ticking, और मुझे आज frankly time का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। और Ahmed, it was a wonderful थैंक time यू with सर you, brother, फॉर and it इनवाइटिंग। was a pleasure to have you here. Thank you so much for coming to our show and giving us your time. And I would say for my young generation कि आप देखें कि the level of maturity, the aspiration that this guy has, you know, and I feel that probably कुछ लोग होते हैं जो जिनके लिए कहना पड़ता है आपको कि इंस्टीट्यूट फील प्राइड अबाउट दैम, एंड मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आज ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टू हैव सच सॉर्ट ऑफ पर्सन, वी रियली फील प्राउड दैट यू नो वी हैव सच सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल आउट देयर जो काम कर रहे हैं और जो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं और जो इतना स्किल सेट पोजेस करते हैं और जो एस्पिरेशन है आने वाले लोगों के लिए। और मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग जो हैं देख के एक खुशी का इजहार करेंगे और जी बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा आपको। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड बी साइनिंग ऑफ। दिस इज ऑल फ्रॉम HQ विद अनदर एपिसोड ऑफ गोल्डन आवर विद HQ।